गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 5th क्लास का 4th चैप्टर हमने रीडिंग की थी। उसमें लास्ट हमने पढ़ा था पैराग्राफ इंडेंटेशन। जो पैराग्राफ के इंडेंट होते हैं, ये इंडेंट हैं जो पैराग्राफ को लेफ़्ट या राइट में करते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे चेंजिंग द लाइन्स स्पेसिंग। जो लाइन्स होती हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है, जैसे ये जहाँ वर्टिकल से और जो ये सेकंड लाइन वाली लाइन है, इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है, यानी इनके बीच में जितना स्पेस है, जैसे कि इसके और इसके बीच में इतना गैप है और इनके बीच में इतना और इनके बीच में इतना, ठीक है। तो इन गैप को कैसे मेंटेन करते हैं, इन गैप को कैसे लगाया जाता है टेक्स्ट के बीच में। ये तो पिक्चर है, अगर यहाँ टेक्स्ट होता तो टेक्स्ट के बीच में भी हम इतना गैप ले सकते हैं। तो इनके बीच में हम गैप कैसे ऐड करेंगे, जैसे कि इनमें थोड़ा कम दिखाई देगा, यहाँ देखिए ये कम है, उसके बाद ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, ये उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा है। तो इनको हम कैसे ऐड और हटाते हैं और लगाते हैं। तो वर्टिकल स्पेस यूज्ड बाय द वर्ड बिटवीन द लाइंस ऑफ पैराग्राफ टेक्स्ट ऑन द पेज इज़ कॉल्ड लाइन स्पेसिंग, ठीक है। वर्टिकल स्पेस, जो इनका वर्टिकल जो ऐसे लाइंस होती हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग। So if we want to give more spacing between the paragraph lines, we can do that by increasing the line spacing between the line, ठीक है। अगर हमें इनको चेंज करना है, इनको और स्पेस बनाना है इनके बीच में, तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं इन लाइंस के बीच में। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टू ऐड एक्स्ट्रा लाइन स्पेस, एक्स्ट्रा लाइन स्पेस को ऐड करने के लिए हमें क्या करना है कि होम के ऑप्शन के हम अभी सीख रहे हैं कि होम के ऑप्शन में जो ये होते हैं, ये हमारे सारे हमारे फ़ॉन्ट वगैरह जो हैं उनकी चेंजिंग के लिए किया जाता है। उनमें फ़ॉन्ट में कलर लगाना है या जो भी चेंजिंग करनी है। तो ऐसे ही जो यहाँ पे ये देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है, आपको निकालना है 47 पेज नंबर, आपको देखना है 47 पेज नंबर पे आपको ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये देखिए आपके जो ये मेन्यू बार है, यहाँ पे ऑप्शन है होम के टैब में, तो ये सारे आपके फ़ोन टैब था। अब यहाँ पे जो आपका ये टैब दिखाई दे रहा है उसमें आपको एक ऐसी लाइंस दिखाई देंगी, जैसे कि जहाँ से हम लेफ़्ट राइट और जस्टिफाई मैंने आपको सिखाया ये है। ये देखिए इस टाइप में ऐसा ड्रॉप यहाँ पे बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। ऐसा ही एक साइन इधर होता है जहाँ से हम क्या करते हैं, स्पेस को घटाते या बढ़ा, स्पेस को ऐड करते हैं और वहाँ से रिमूव कर सकते हैं ऐड करने के बाद, अगर हमने ऐड किया है तो, ठीक है। क्योंकि ये जो है उसका डिफ़ॉल्ट स्पेस है, यानी इतना स्पेस तो उसमें नॉर्मली रहेगा, इससे कम हम स्पेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से इस बटन पे हमें जो ये दिख रहे हैं आपको एरो ऊपर और डाउन यहाँ पे बनी हुई होती है, ये देखिए साइड में, यहाँ पे आपको अपनी बुक में दिख जाएगा 47 पेज नंबर आपको दिखाना है। 47 पेज नंबर पे आपको ये दिखेगा ऑप्शन। इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको एक लिस्ट दिखाई देगी, जैसे यहाँ पे ये है, ये लिस्ट आपको दिखाई दे रही है ना। यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर आपको कितना स्पेस चाहिए वो दिया हुआ है कि आपको 1.0, 1.15, 2.5, 2.0, अगर ऐसे 1.3, यानी जितना आपको स्पेस चाहिए इनके बीच में, यानी जो ये लाइंस हैं इनके बीच में जितने टाइप का आप गैप लेना चाहते हो उतने टाइप का गैप इस पर क्लिक करके इनमें से जो ये आपकी लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट में से आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव आफ्टर पैराग्राफ, ठीक है। अगर आपको उनको ऐड करना है तो हम ऐड स्पेस पैराग्राफ से ऐड कर सकते हैं, रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहीं से आप देखो जितना अभी दिखाया था ना, क्लिक करने के बाद ऐड करना है, यहाँ से ऐड हो जाएगा। इसको रिमूव करना है, फिर यहाँ से रिमूव आप कर सकते हो। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बुलेटेड एंड नंबर लिस्ट। बुलेटेड और नंबर लिस्ट का मतलब है, देखिए जैसे मैं आपको क्वेश्चंस के यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके दिखाती हूँ, और या फिर ये जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है क्विक रिमाइंड में, देखिए ये बुलेट्स दिए हुए हैं, है ना, सारी लाइंस के आगे जो पैराग्राफ आपको पूरे सेंटेंस के आगे ये बुलेट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ से इसमें भी देखिए ये क्वेश्चंस हैं, ये होते हैं हमारी नंबरिंग, जो बुलेट्स में ही हमारे होते हैं, और ये होते हैं हमारे बुलेट्स, जिस टाइप से हमें बुलेट्स चाहिए। जैसे ये है आपका, ये सर्कल दिया हुआ है, ये भी क्या है आपकी बुलेट्स हैं, सर्कल्स होते हैं, स्क्वायर होते हैं, हाफ सर्कल होता है, तो ये सब क्या है, बुलेट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो बुलेट हम कैसे ऐड करते हैं, वो करते हैं हम आपके इधर ही ऑप्शन में, जो आपका ये दिखाई दे रहा है, आपको ये होम का ऑप्शन ही दिखाई दे रहा है,
उसके ऊपर जो यहाँ पे ये लाइंस बनी हुई हैं, इन जो जस्टिफाई लेफ़्ट राइट के ऑप्शन है उसके ऊपर जो लाइंस बनी हुई हैं, यहाँ से हम आपको दिखाई दे जाएगा कि जब आप विंडो ओपन करोगे, जैसे आपकी बुक्स में क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे आप विंडो ओपन करते हो कंप्यूटर की, तो जो यहाँ पे ये ऑप्शंस होते हैं होम के टैब में, होम टैब में जो ऑप्शन है उसमें आपको बुलेट्स के ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें यहाँ पे बुलेट्स का साइन है और यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे ABC हाई टू लो करके दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से अब जो हमारी बुलेट लिस्ट होती है वो क्या होती है, वेयर नो स्पेसिफिक ऑर्डर इज़ यूज टू रिप्रेजेंट लिस्ट आइटम्स, जहाँ पर कोई ऐसा रिप्रेजेंटिंग ऑर्डर नहीं दिया, स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं दिया होता लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं, यानी जैसे कि हमारी कोई पिक्चर है या फिर कोई टेक्स्ट है उसको एक्सपेंड करने के लिए, तो इन दिस आइटम्स आर रिप्रेजेंटेड विद ए कॉमन सिंबल, यानी एक सेम सिंबल होता है जो कि हमारी जितनी भी लाइंस को हम एक्सपेंड करना चाहते हैं उन सब के आगे लग जाता है। उसके बाद है नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट में क्या होता है, आइटम्स आर रिप्रेजेंटेड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर यूजिंग नंबर और अल्फ़ाबेट। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 1 2 3 और ABC करके सीक्वेंस में होते हैं हमारे जो साइन आता है, बुलेट्स आते हैं। तो उसके बाद इस लिस्ट को क्रिएट करने के लिए जैसे ये दिख रहा है, ये बुलेट्स और यहाँ पे 1 2 3 होम के ऑप्शन में से आपको, यहाँ पे जो होम का ऑप्शन है यहाँ से ऊपर से आपको ये लेना है, फिर जहाँ पर आपको लगाना है वहाँ पे आपको कर्सर रखना है पहले, और फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जो भी ऐड करना है, जैसे ऐड करना है वहाँ से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये दिखा रहा है आपको, अगर आपने 1 2 3 लिया तो लाइंस के जहाँ पे आप एंटर कर दोगे, यानी एंटर करने का मतलब है कि आपकी नेक्स्ट लाइन शुरू हो गई है। अभी आपको जैसे कि ये दिए हुए हैं, ये बुलेट्स हैं, तो इन बुलेट्स को पता कैसे चलेगा कंप्यूटर को कि अब हमारा दूसरी लाइन चल गई है, उसको ऐसे नहीं पता चलेगा कि जैसे कि कई बार ये होता है कि हम लिखते लिखते अब हमारी ये लाइन पूरी ख़त्म हो गई है, जैसे कि ये वाला आपको दिया हुआ है, ये यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये यहाँ पर इसकी एंडिंग नहीं हुई, तो अगर बुलेट्स ऑटोमेटिकली ही आता नीचे तो यहाँ पे भी आना चाहिए था। तो बुलेट कब आते हैं ऑटोमेटिक, जैसे कि आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, पहले आप बुलेट्स आपने पहले स्टार्ट कर दिए लेने, बट आपको अगर नीचे वाली लाइन में, नेक्स्ट वाली लाइन में भी अगर आपको बुलेट्स चाहिए तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट लाइन के बाद आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है, ताकि उससे कंप्यूटर को पता चलेगा कि आपका जो ये सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप नीचे बुलेट ऐड करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंटर हम करेंगे, तब हमारा जो है बुलेट्स आएंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसी लिस्ट ओपन हो जाती है क्लिक करते ही। तो 1 2 3 चाहिए, नन चाहिए तो कुछ भी नहीं, वो हट जाएगा यहाँ से नन से, ठीक है। अगर आपको इस टाइप में चाहिए, इस टाइप में, यानी यहाँ पे फुल स्टॉप चाहिए, यहाँ पे ब्रैकेट्स चाहिए, आपको ABC चाहिए, ABC में डॉट चाहिए या ABC में ब्रैकेट चाहिए, सबकी चॉइस होती है। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं, तो जैसे आपको चाहिए, फिर कुछ ऐसे, कुछ ऐसे करके, या फिर हमें ऐसे करके लिखना होता है, या फिर रोमन नंबर्स होते हैं हमारे, रोमन नंबर्स हम रोमन काउंटिंग लिखते हैं। तो यहाँ से हमें सीक्वेंस वाले में जिस टाइप से हमें सीक्वेंस चाहिए उससे हम सीक्वेंस ले सकते हैं। तो यहीं पे आपका जो ये चैप्टर है, 4th चैप्टर कंप्लीट रीडिंग आपकी कंप्लीट हो गई है, जिसमें वर्ड में फॉर्मेटिंग हमने सीखी थी कि वर्ड में फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, और उसमें फॉर्मेटिंग इन वर्ड 2010 जो ये चैप्टर है हमारा, ये कंप्लीट रीडिंग कर लिया हमने। अब यहाँ पे हमारा जो A सेक्शन है ब्रेन जिम का, जिन बच्चों के पास बुक है उनको बुक में ही फिल करने हैं, जिस बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आपको 49 पेज नंबर निकालना है। 49 पेज नंबर पे देखिए आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हमें चूज़ करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच अमोंग दीज इज़ अ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर, इनमें से टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का फीचर कौन सा है, हाईलाइट, फ़ॉन्ट कलर या बोथ। तो दोनों हैं ये हमारे, फॉर्मेट दोनों होते हैं, हाईलाइट भी होता है और क्या होता है, फ़ॉन्ट कलर भी। उसके बाद सेकंड है हमारा विच ऑप्शन इज़ यूज्ड टू शो द टेक्स्ट इन स्लैंटेड मोड, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है टेक्स्ट को स्लैंटेड मोड में दिखाता है। स्लैंटेड मोड क्या होता है, तिरछा वर्ड दिखाना। तो तिरछा वर्ड बोल्ड से दिखाई देता है, अंडरलाइन से, इटैलिक से। बोल्ड का मतलब होता है गहरा करना, जैसे ये ब्रेन जिम आपको गहरा दिखाई दे रहा है इन वर्ड से, तो इसका मतलब क्या है, ये बोल्ड है। अगर किसी के नीचे लाइन आपको दिखने को मिलती है, जैसे यहाँ पे विच के नीचे मैंने लाइन ड्रॉ करी है, तो उसका मतलब क्या है, वो अंडरलाइन है। अगर हमें इटैलिक किया हुआ है हमने किसी वर्ड को, तो उसका मतलब क्या है, वो स्लैंटेड है, यानी वो तिरछा है, ठीक है। यहाँ क्या फिल करेंगे, इटैलिक। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है
टेक्स्ट अलाइनमेंट इज़ अ टाइप ऑफ, जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है वो किसका टाइप है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का, या पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का। टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब होता है लेफ़्ट राइट या जस्टिफाई करना। तो टेक्स्ट को करना या कैरेक्टर्स को करना। टेक्स्ट यानी पूरा एक वर्ड, कैरेक्टर यानी जैसे विच लिखा हुआ है तो विच में कितने वर्ड हैं? कैरेक्टर हैं WHICH, यानी इन 5 कैरेक्टर्स को करना, या फिर पूरा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो जो थर्ड है वो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है वो होता है पैराग्राफ के लिए। इसके बाद फोर्थ है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ अलाइनमेंट। जो हमारा पैराग्राफ होता है उसका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? वो होता है लेफ़्ट, ठीक है। और लेफ़्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर हमें पैराग्राफ को हमें लेफ़्ट या राइट करना है तो हमें क्या करना होगा? ये आप अपने क्वेश्चन में साइड में लिख लोगे नोटबुक में। लेफ़्ट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+L, राइट करेंगे तो Ctrl+R। पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम Ctrl+J, ठीक है। इनसे हम लेफ़्ट राइट और सेंटर कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट और जस्टिफाई सेंटर की। और अगर हमें सेंटर करना है, सेंटर हमें करना है तो हम करेंगे Ctrl+E से, Ctrl+E से हम सेंटर करेंगे। अब उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है विच चेंज केस ऑप्शन इज़ यूज टू शो द टेक्स्ट इन कैपिटल लेटर्स। कौन सा चेंज केस, जो केस ऑप्शन मैंने आपको बताया था, सिखाया था कि कैपिटलाइज ईच वर्ड, और या फिर छोटे वर्ड में कैपिटल में पहला वर्ड छोटा। तो इनमें कौन सा वर्ड जो होता है सारे जो जितने भी टेक्स्ट हैं उनको कैपिटल कर देता है, वो है अपर केस में। यहाँ क्या फिल करोगे आप? अपर केस। उसके बाद सिक्स है व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू अलाइन द टेक्स्ट इन सेंटर। सेंटर में अलाइन को करने के लिए कौन सी की होती है? Ctrl+E। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि सेंटर हम किससे करते हैं? Ctrl+E से। अब उसके बाद जो बी सेक्शन है आपका, यहाँ पे बी सेक्शन को हम कल करेंगे। अभी मैंने जो आपको वर्क कराया है वो आपको बुक में फिल करना है। अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो वो नोटबुक में फिल करेंगे। आपका होमवर्क यही है आज का।